Rajasthan Home Minister now speaks out and says the probe will be handed over to the CID. जो क्या है कि पार्टी के अध्यक्ष जी ने तो उनको वैसे भी नोटिस दिया है और जवाब मांगा है उनसे कि वो क्या जवाब देते हैं, लेकिन चूंकि मेरे डिपार्टमेंट में भी 2 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, मेरा डिपार्टमेंट निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। जो कानून के तहत पुलिस को जो अधिकार है उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। अरेस्ट भी होने की संभावना है? वही क्या है कि चूंकि ये जनप्रतिनिधि है इसलिए केस जाएगा CID इसका, और हमारा वहाँ का थाना और पुलिस नहीं करेगी, इसका काम CID करेगी। अभी CID ये सारी तफ्तीश को करने के बाद निश्चित रूप से करेगी। पार्टी लेवल पर सर क्या आप लोग कैसे? पार्टी लेवल पर एकदम मैं तो अधिकृत नहीं हूँ, पर अध्यक्ष जी ने विधिवत उनको नोटिस दिया है, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है 5 दिन में उनको जवाब देना है। जवाब देने के बाद हम लोग बैठेंगे, अध्यक्ष जी के साथ भी बैठेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार का कृत्य कोई भी अच्छा नहीं कह सकता है, ये दुखद भी है, शर्मनाक भी है, और इस तरह से जनप्रतिनिधि अगर व्यवहार करे तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों से काम नहीं ले सकते। मैडम ने भी सर कुछ रिपोर्ट मांगी, सुनने में आया है? नहीं, वो अध्यक्ष जी से मांगी होगी। The way the BJP MLA is behaving, it is for the 3rd time, and this shows that they are pressurizing the bureaucracy for deputation, because for deputation, otherwise for transfer they need government order through Chief Minister. That means the Chief Minister is not entertaining her MLAs and her ministers. So this is reflected in their political behavior as well as in the public domain when they move towards bureaucracy, and the pressure which is being built on the bureaucracy for transfers and postings through deputation shows that this party which came into power through a democratic electoral process is behaving like an autocratic system in which Chief Minister loves to be called as Maharani, and the ministers under her behave like actual ministers during her, which are working under a Maharani's rule. अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है, परंतु हम इसकी पूरी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। वो जानकारी आने के बाद उस पर विचार करेंगे। अभी ये तय हो पाया है कि ये जो आवाज है ये आपके विधायक की है? मैंने कहा ना, अभी ये तय नहीं कर पाए, तय होते ही निश्चित रूप से कर देंगे। हमें दिशा देता है, हमें नई सोच देता है, नए विचार देता है। लोग आइडियल मानते हैं इस देश में। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, सारे के सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, भैरू सिंह शेखावत, ये सारे के सारे लोग जिन्होंने इस देश को दिशा दी, और उनसे भी इस लोगों ने सीखा। MLA MPs को अपना व्यवहार बहुत सुधारना पड़ेगा, हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में सब ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान की राजनीति में पर्दे के पीछे BJP सरकार में है, और सरकार ने आज तक आगे बढ़कर अपना कोई भी स्टैंड नहीं लिया है, ना कुछ बताया। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उनका उनके MLA और CMHO दोनों सरकार के प्रतिनिधि, उनमें इतनी जबरदस्त गाली गलौज होती है, तो इस पे सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार क्या सोचती है? सरकार क्या बताना चाहती है राजस्थान की जनता को? Yes, this is the story on that abusive MLA who used. सरकार को अपनी स्पष्ट करनी चाहिए, बताना चाहिए कि सरकार MLA अधिकारियों के झगड़ों में, मंत्री अधिकारियों के झगड़ों में उलझी रहेगी या कुछ करेगी भी। 1 वर्ष हो गया है, और 1 वर्ष के बाद इस तरह का ये बड़ा झगड़ा सामने आया। कोटा का जो पूरा माहौल है उसमें BJP में इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा झगड़े चल रहे हैं, स्टेट में बहुत झगड़े चल रहे हैं। उसी का रिजल्ट है कि ये सारा झगड़ा सामने आया है। मैं इतना मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटनाओं का कंडेम करती है। मैंने हमेशा कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी के जो भी लीडर्स रहे पिछले शासन में, जिन्होंने गलतियां की, वो आज भी जेल में है, कांग्रेस सरकार ने खुद ने उनको जेल में भेजा, उनके खिलाफ एक्शन लिए। आप देख लीजिए, महिपाल मदेरणा जी हो, मलखान बिश्नोई हो, या बाबूलाल नागर हो, इनको जेल में कोई BJP ने थोड़ा ना भेजा, इनको कांग्रेस पार्टी ने जेल में भेजा। कांग्रेस पार्टी एक बात कह सकती है कि BJP हो या कांग्रेस, जो भी गलती करेगा वो अपने पद के आधार पर, अपने ओहदे के आधार पर, सरकार के नियंत्रण के आधार पर बच नहीं सकता। यहाँ पे हालात दूसरे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा आगे आता नहीं है, सरकार हमेशा इंतजारी करती है, बहुत चालाकी से कहती है। ये वही सरकार है जब केंद्र सरकार की, खुद केंद्र सरकार के नेता ये कहते हैं, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं, प्रधानमंत्री और यहाँ की पुलिस, DG पुलिस ये कह रहे हैं कि हमें केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल मिल ही नहीं रहे, हम नोटिस दे कैसे। तो इस सरकार की असलियत
तो यहाँ पता चल जाती है। केंद्रीय मंत्री इनके सालाना जश्न में शामिल होते हैं, वहां पे मिस्टर निहालचंद मेघवाल नजर आते हैं, लेकिन पुलिस उनको वहां नोटिस सर्व नहीं करती, क्योंकि कोर्ट ने उनको सम्मन किया है, बुलाया है, और उनके ऊपर भी एक लेडी ने चार्ज किया है। हमने हमारे कांग्रेस के जो भी लोग थे उनको जेल भेजा।